दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। जरा सोचिए कि आपके यहाँ पर चुनाव है और चुनाव में अब जैसे कि पहले जिक्र आया करता था कि कहीं दारू की बोतल बट रही है तो कहीं खुला कैश मिल रहा है। नोटों से माला माल जनता हो जाती थी और वोट डालने जाती थी। इस बार चुनाव आयोग कभी कुछ खास ऐसी बात काम कर नहीं पाया, इसलिए खुल्लम खुल्ला सब कुछ बटता रहा और वोट डलती रही। लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल गई है। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में 40 करोड़ का सोना पकड़ा गया, बोरों में भरा हुआ। वहीं पर उसे एक दिन पहले 80 करोड़ की चांदी पकड़ी गई, ऐसे ही बोरों में भरी हुई। जरा सोचिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, और भी है। आइए बात करते हैं अजय वर्मा जी से और उन्हीं के साथ इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार सर ये चांदी सोना बोरे में भर के मिल रहा है। कौन कहे कि देश की आर्थिक व्यवस्था की परेशानी है। यहाँ तो जब भी चुनाव होता है तो सारी गंगा बहाने लगते हैं, पैसों की, दारू की तो छोटी चीज हो गई है अब। और क्या तस्वीर देखने को मिलेगी सर इसमें अब फिर? देखिए, ऐसा है कि शायद वोटर्स भी इस बात को समझ गए हैं कि नोट तो हम ले लेंगे, कल ऐसा ना हो कि वो डिवैल्यूड हो जाए। जैसा होता रहा है कि 2000 का नोट हटने वाला है, 500 का नोट हटने वाला है, तो लोगों ने सोचा होगा कि थोड़ा, और नेताओं को भी लगा होगा कि अब नोट तो रखना बहुत मुश्किल है, तो सोना चांदी खरीद कर वो रखते हैं। और पार्टीज फॉर दैट मैटर, कॉर्पोरेट्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होता है इलेक्शन में, उन्होंने भी कहा होगा कि नोट की कमी हो गई है, आप सोना चांदी ही ले जाओ। तो इलेक्शंस में बड़ा शानदार चीज सामने दिख के आया है कि रेड्स के दौरान पकड़े गए बोरों में भरे सोना चांदी। अब कहीं हो सकता है कि 20 तारीख तक, 20 को चुनाव है, कि कुछ और डायमंड वगैरह के भी कुछ चीज पकड़े जाएं, देखते हैं। पर एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है, इससे ये साफ साफ साबित होता है कि इलेक्टोरल करप्शन, यूज ऑफ मनी, पहले तो पावर भी होता था, अब मनी पावर के साथ कहीं और भी कोई पैसा पकड़ा गया है क्या ऐसे? ये भी तो एक आप एक जिक्र कर रहे थे। मैं आपको वही बताने वाला था कि मसल पावर और मनी पावर हर जगह दिखता है। जैसे झारखंड में, संथाल परगना में और कोल्हान क्षेत्र में 20 को चुनाव होने वाला है सेकंड फेज का। वहां एक रिपोर्ट में देख रहा था कि एक कार के स्टेपनी को, जब एक गाड़ी को रोका गया और उसके स्टेपनी को खोला गया तो अंदर हवा की जगह नोट भरे थे। अब देखिए क्या तरीका है। मैं तो कहूंगा इतने इनोवेटिव वे में आजकल काम हो रहा है कि पुलिस वालों को भी बड़ा मुश्किल होगा पकड़ना। हो सकता है कि कार के जो साइड में पैनल्स होते हैं उसमें लेके जा रहे हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कहना कि क्या हो रहा है आज के चुनाव में। और जो इन्वेस्टिगेशन पार्टीज हैं, यानी कि जो चुनाव से संबंधित पुलिस वाले हैं या ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए बड़ा हेडेक हो गया होगा, बिकॉज ये करप्ट लोग बड़े इनोवेटिव वे में काम कर रहे हैं। देखना है कि और क्या क्या इनोवेशंस 20 तक नजर आता है। सवाल ये है कि अडानी इस इलेक्शन में बहुत खुलकर के हिस्सा ले रहे हैं। ये बात तो अजीत पवार ने अपने एक इंटरव्यू में बता दी कि बीजेपी की खास मीटिंग्स में अडानी बैठे हैं, गौतम अडानी। तो गौतम अडानी के बैठने के बाद अब यहाँ पर सोना चांदी मिल रहा है। जैसा आप बता रहे हैं कि एक गाड़ी के टायर में नोट मिले, जब गाड़ी पकड़ी गई टायर के अंदर से नोट निकले। तो ये सारी परिस्थितियां होने पर क्या तो यकीन किया जाए कि वाकई में जो कुछ बट रहा है वो कितना सही है, मतलब कितना असली है। मेरे कहने का मतलब सीधा ये है, क्योंकि बाद में पता चला कि चुनाव निकल गया और सोना चांदी भी बेचारे चेक कराते रह गए। ये इसकी भी संभावनाओं को आप ये भी एकदम पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। क्योंकि चुनाव के दौरान आप बांटते हो, लेने वाला लेता है, वोट दे देता है, उसके बाद क्या, ना नेता और वोटर का रिश्ता ही खत्म हो जाता है 5 सालों के लिए। तो ये भी, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पर सवाल अगेन उठता है ना, देखिए आप भली बात ही इस चीज को, और रिपोर्ट्स भी बहुत आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 2 बड़े जो इश्यूज है ना, एक्स फैक्टर्स जिसको कहेंगे, उसमें एक मेजर एक्स फैक्टर है एंटी गुजराती फील जी, एंटी गुजराती लॉबी जो है ना, मराठा वर्सेस गुजराती। अब सवाल उठता है कि गुजरातियों से क्यों खफा है लोग। परसेंटेज है करीब 20 से 22% के आसपास उनकी आबादी होगी पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो। पर साथ में कॉर्पोरेट प्लेयर्स जो हैं ज्यादातर, जैसे अडानी इज बिकम एन इशू। अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया अलायंस के लिए, और शायद
जैसे अजीत पवार भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब सोचिए ना, बीजेपी लेड एनडीए के पार्ट अजीत पवार अगर उसकी चर्चा कर रहे हैं तो क्या दूसरे तरफ इंडिया अलायंस में इस तरह की बातें नहीं हो रही होंगी या जनता तक ये बात नहीं पहुंच रही होगी? मेरा पूछना है कि अगर आपको कॉर्पोरेट से इतनी मदद लेनी ही थी तो कुछ छिप के लेते, जो आमतौर पे होता है। इतने खुले में क्यों आ रहे हो? आपके साथ गौतम अडानी और अंबानी का नाम तो ऐसे भी जुड़ा हुआ है, फिर आप उनको, या तो आप उनको डिफेम कर रहे हो या आपके जो, क्योंकि सर मुझे याद आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने ये कहा था कि टेम्पो में भर भर के नोट आ रहे हैं अडानी अंबानी के यहाँ से। अब हो सकता है कि उस चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भर भर के सोना चांदी निकलने लगा हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। वही तो मैं कह रहा हूं ना। देखिए, आप या तो इनका थिंक टैंक कमजोर है, इनका थिंक टैंक वाकई में लगता है कमजोर है, क्योंकि अडानी को अगर लेके, अडानी से आपको लेना ही था, अगर कॉर्पोरेट, ऐसे भी कोई इलेक्शन बिना कॉर्पोरेट के होता नहीं है इस देश में। जिसकी भी सरकार हो, जो भी पावर में हो, वो कॉर्पोरेट का कहीं ना कहीं यूज करता है। और कॉर्पोरेट को भी पता है कि अगर आज हम देते हैं तो कल हम इसका, अडानी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है महाराष्ट्र? गुजराती लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, वहां गुजराती रेसिडेंट्स जो वहां के वासिंदा हैं, बगल में गुजरात है, आप जाकर वहां देखें, जितना आपको रास्ते में मराठी बोलता हुआ मिलेगा उतनी गुजराती बोलते हुए लोग मिलते हैं। बिजनेसमैन, सराफा बाजार किसका है आखिर? पूरा जो गोल्ड और डायमंड और सिल्वर का जो मार्केट है, उसको किसके हाथ में है? वो तो इन्हीं के हाथ में है ना, गुजरातियों के हाथ में है। तो आमतौर पे पैसे जहां से आते हैं वहां कोई अपना छोड़ना नहीं चाहता। अडानी को पता है कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां टेक्नोलॉजी, गैस, सी शोर और इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज भरे पड़े हैं। तो क्यों नहीं एक इंडस्ट्रियलिस्ट में खेलेगा? और पॉलिटिकल सिचुएशन में, इलेक्शंस के दौरान, एक पार्टी जो कि हमेशा से जिसके साथ उसका जुड़ाव रहा है उसका साथ दे रहा है। और साथ में अगेन कमिंग बैक, जो गुजराती फीलिंग है, शायद वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जैसा दिखता है। झारखंड में इस तरह की बात कम है, पर वहां दूसरा है। वहां वासिंदा, जो आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी की फीलिंग स्ट्रोंग है। वहां पर बिहारी जो वासिंदा हैं, जो बटने के पहले, राज्य बटने के पहले जो वहां सेटल कर गए, वो सेटल कर गए। अभी क्यों झारखंड में जेएमएम इस मुद्दे को उठाता है? वाई जेएमएम हमेशा कहता है कि एक ट्राइबल फेस चाहिए और आदिवासी की बात करता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी आदिवासियत की बात करता है? क्यों अपने साथ वो फ्रीबीज और सॉप्स जो लेके आता है वो आदिवासी महिलाओं के लिए या यूथ के लिए होता है? कहीं ना कहीं तो ये खेल होता ही है ना। तो वही गुजरात में हो रहा है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। आपको एक परसेंटेज जो वोटर्स का है उसको अपील करना है, तो एक ऐसा चेहरा आपको दिखाना होता है जो उसके साथ जुड़ा हो, कहीं ना कहीं जुड़ा हो, साथ में बिजनेस के साथ जुड़ा हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ जुड़ा हो। सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है वो। तो अडानी क्यों नहीं आएंगे? और पर अडानी का आना और ना आना इज अ डिफरेंट थिंग। अडानी का इलेक्शन से जुड़ा होना, भारतीय जनता पार्टी की, जैसा आपने बताया मीटिंग में, अगर अजीत पवार ने यह कहा है और इस तरह की बातें आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को सोचना चाहिए। कल को इस पे मुद्दा उठेगा, इंडिया अलायंस अगर ये उठा रहा है तो कोई गलत तो नहीं कर रहा। जी। तो सर यहाँ पे तो मतलब अगर अडानी इस खेल में आया है तो और अपने हिसाब से चीजें वहां पे टिकट बांटना और ये सब, अडानी को इतना खुल कर के खेलने का मौका दिया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और तमाम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। तो ये सोना चांदी, आपका ये मानना है कि ये मुमकिन है कि इस कॉर्पोरेट की एंट्री की वजह से इस तरह की तस्वीरें दिख सकती हैं? शायद इसको नकारा नहीं जा सकता। देखिए, नकारा नहीं जा सकता। मैंने आपको कहा ना, सराफा बाजार जो मार्केट है, जो सोने चांदी का मार्केट है, वो कौन ओन करता है, कौन रन करता है, उसके पीछे कौन है? आप पहले तो अंडरवर्ल्ड को कहते थे, अब तो वर्ल्ड ही अलग है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड खेल रहा है। शायद मैं गलत कुछ कह गया, पर मेरा ये कहना है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मतलब कि आप एक नया आयाम आपने चुनाव में डाल दिया। पहले तो सही आपने कहा कि
लिकर एंड मनी, कैश। अब लिकर, मनी, कैश और गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, किसको अपीज नहीं करेगा ये? वोटर शायद इसके लिए पागल हो गए हो। जी। और सवाल होता है मेरा आपके शो के द्वारा वोटर्स को ये कहना कि भैया जब तुम्हें सोना दिया जाता है ना तो उसको रगड़ के देख लो कि वाकई असली है या नकली है। कैश तो पता इस सोने के बारे में बता देती हूँ सर। ये सोना दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में पुलिस जो है वो हर जगह एजेंसियां जांच करती हैं, हमेशा ही होता है ऐसा। जी जी। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद से नकदी, सोने और अन्य संपत्तियों के परिवहन पर नजर रखी जा रही थी। इसी को लेकर मुंबई में 80 करोड़ की चांदी, अब नागपुर के और उसके अलावा नागपुर से 14 करोड़ का सोना जब्त हुआ है। तो ये मतलब उस राज्य में हो रहा है जहां पर चुनाव है। 20 नवंबर की वोटिंग है और उस वक्त से पहले ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि जेवरात और बिस्किट के रूप में सोना गुजरात की कंपनी, सर मैं उसी बात पे आ रही जो चीजें आप बता रहे थे। जी जी जी। अधिकारी इसमें बता रहे हैं कि जेवरात और बिस्किट के रूप में ये सोना गुजरात की कंपनी सीक्वेल लॉजिस्टिक द्वारा ले जाया जा रहा था। रास्ते में टीम चेक कर रही थी, उसी दौरान ये इस गाड़ी को पकड़ लिया गया और ये शिपमेंट गुरुवार को फ्लाइट से नागपुर पहुंचा था, यानी कि गुजरात से नागपुर पहुंचा था। उसके बाद इसे अमरावती भेजा जा रहा था। उनका ये कहना है कि अंबाझरी झील से वाडी की ओर ले जाते समय रोका गया इस गाड़ी को, तो उसमें जब जांच की गई तो उसके अंदर से इतना सोना निकला जिसे देखकर उनकी आंखें चौंक गई। बड़ी बात यह है कि चुनाव के इस माहौल के बीच इतना ये सोना ले जाने की कतई वो इजाजत नहीं है। नागपुर में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने जो सोना जब्त किया, तो जो सोने की खेप फ्लाइट से नागपुर पहुंची, तो इस पूरे मामले की अभी वो जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो तस्वीर है इसने लोगों को चौंका कर रख दिया है। इससे पहले भी मुंबई के वाशी चेक नाके के पास पुलिस ने एक ट्रक 8,476 किलोग्राम चांदी जब्त की थी एक ट्रक से, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए आंकी गई है। मानखुर्द पुलिस ने यह कार्रवाई शुक्रवार देर रात की और यहाँ पुलिस चेक नाके पर तलाशी कर रही थी जब ये वाहन नजर आया। तो वाहनों में सर 2 वाहन तो पकड़े गए जिनमें सोना चांदी मिल गया, और भी वाहन होंगे जिसके अंदर जा रहा होगा। तो हमारे देश में तो सोने की चिड़िया अभी भी बनकर उड़ रही है ऐसा लग रहा है। और जैसा आपने कहा टायर के अंदर से नोट निकले, ये भी अपने आप में बहुत गजब बात है। मतलब ये क्या है? चुनाव आयोग की तो किसी मतलब जहां पे कैश नहीं ले जा सकते, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ सोना चांदी जा रहा है। सही बात है, टायर में जा रहा है, गाड़ी के टायर में जा रहा है। सही है। देखिए मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वोटर्स को चेक करना चाहिए, तो ये एक जस्ट ये आखिर अमरावती किस कारण से जा रहा था? क्या ये किसी मंदिर के गुप्त दान का था, या चुनाव में इसका इस्तेमाल होना था, या स्मगल करके बाहर से लाया गया था और इसको पुश इन किया जा रहा था? ये 3 बड़े सवाल। और अभी चुनाव प्रक्रिया वहां जारी है, 20 तारीख को चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब मांगना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग और जो वहाँ पुलिस बल है, सरकार जो इंटरिम सरकार है, उससे पूछना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है। कस्टम से पूछना चाहिए ये कहाँ से आया, आखिर कहीं ना कहीं से आया होगा और जा रहा था ना, और किस कारण से जा रहा था। क्या ये चुनाव के लिए ले जाए जा रहे थे? कौन था इसके पीछे जी? किसकी थी वो संपत्ति? किसका गोल्ड और सिल्वर था वो? सर एक अजीब सी स्थिति आती जा रही है। कुछ वक्त पहले ही अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, जब उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी की चर्चा बहुत जोर शोर से हुई। हमने भी की थी चर्चा, हमने भी बताया था कौन है अधिकारी है। तो उनके 50 करोड़ का उनका कैश और सोना जो है वो चोरी हो गया था। ये तस्वीर सामने आई थी कुछ वक्त पहले। अभी एक और तस्वीर सामने आई, ओम प्रकाश राजभर के घर से मतलब कथित तौर पर जो चोरी की कीमत बताई गई है वो 3 करोड़ बताई गई है। हालांकि इन दोनों की ही ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी चोरी की नहीं है, लेकिन बात है ना कि छुपाई नहीं छुपती तो लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये दुख भी उनका बड़ा था, इतने करोड़ों की जब चोरी हो रही थी तो ये पता था कि भाई ये देखिए ये परिस्थिति है। तो यहाँ पर एक अलग सेगमेंट है जिसके पास ये सोना चांदी कैश
और इतनी बड़ी की संख्या में कैश, और लखनऊ से तो अब ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ नेता अपना कैश जो है वो सीधा डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, सीधा डॉलर में। वहां के लोग मतलब जो करेंसी चेंजर हैं वहां पर डॉलर खत्म होने लगे हैं, ये परिस्थिति आ गई है। तो ये एक इसका मतलब ये माना जाए क्या कि हमारे देश का एक तबका कुछ ज्यादा ही अमीर हो रहा है जो कि पावर सेक्टर के करीब है। ये तो सही है। देखिए पहले जो दोनों के बीच जो मीडियम एक मिडिल क्लास होता था, मिडिल क्लास गायब हो चुका है। या तो हायर या लोअर, यही दो क्लास रह गए हैं। इसके पीछे एक रीजन है। देखिए अधिकारी वर्ग जो है ना, नौकरशाह जिसको हम कहते हैं, नौकरी तक तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, और आपने भी सुना होगा आमतौर पे देखा जाता है यही नौकरशाह या तो रिजाइन करते हैं या रिटायर करते हैं तो राजनीति में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि और उनको वो तरजीह भी दी जाती है, वो रिजाइन करते हैं और उनको एक सीट उनको उपलब्ध करा दिया जाता है, पार्टी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इन दोनों का रिश्ता जो है ना प्रगाढ़ हो जाता है और पुराना हो जाता है, और इसका फायदा दोनों को मिलता है। शायद ये जो कारण है ना कि आप प्रॉपर चेक्स नहीं लगाते, टैक्सेशन में कहीं ना कहीं खेल होता है, लोग टैक्स बचाते हैं। आम आदमी, हम आप 1 रुपए का टैक्स बचाएं तो 4 नोटिस आ जाए। इनके बड़े जो तब वर्ग जो एक कहेंगे अपर क्लास जिसको कहते हैं, उनके यहां देखिए ना अधिकारी जाने में डरते हैं। मेरी एक अधिकारी से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जाकर करेंगे भी क्या, आज जाएंगे कल फिर छूट जाएंगे और हमें माफी मांगना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट का है ना, पॉलिटिकल पावर के साथ नजदीक है, जो पावर के साथ पर्टिकुलरली नेताओं के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको कोई डर नहीं, और वो फलते फूलते जा रहे हैं। वो ऊपर की ऊपर उनका ग्राफ हमेशा नॉर्थ की तरफ है और आम आदमी का ग्राफ साउथ नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। दोनों के बीच में जो कहते हैं ना ब्रिज का काम पहले होता था मिडिल क्लास का, अब कुल मिलाकर के ये कि जो पावर सेक्टर के करीब लोग हैं वो हायर क्लास में जा रहे हैं, और बाकी लोग जो है वो रोजगार के लिए अपनी नौकरी मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इससे पता चल रहा है कि किस तरह से एक कॉर्पोरेट जो है वो सोने चांदी से पूरी तरह लदा हुआ है, और खुले में अब सड़कों पर ट्रकों में घूम रहे हैं सोना चांदी। ये भी गजब सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए, इस पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।